तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका मेरा सबका प्यारा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। क्या भैया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है? हाँ जी भैया, पॉलीमॉर्फिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। अब भैया ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? ये जो आपका वर्ड दिख रहा है ना पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है भैया? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से जो पॉली है उसका मतलब है, जो पॉली है, एक सेकेंड, जो पॉली है और जो मॉर्फिज्म है ये दोनों अलग अलग है। पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है भैया? पॉली का मतलब होता है मैनी, मल्टीपल, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं भैया? मैनी फॉर्म्स। अब क्या इसका एग्जाम्पल देना है? हाँ जी भैया, बिल्कुल एग्जाम्पल दो, हमें समझाओ कि ये पॉलीमॉर्फिज्म मैनी फॉर्म्स का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो। भाई इस लेडी को पहचानते हो क्या? ये है सुपर वुमेन। ये है सुपर वुमेन, जिनका शरीर तो सिर्फ एक है, जिनकी आत्मा तो सिर्फ एक है। एक्चुअल में उनके अगर फिजिकल एंटिटी काउंट करें तो वो सिर्फ सिंगल है, लेकिन ये जो सुपर वुमेन है ये क्या करती हैं? मल्टीपल टास्क्स करती हैं। अ वुमेन कैन टेक मैनी फॉर्म्स, कैन टेक मैनी फॉर्म्स। वो आपकी मम्मी भी है, वो आपकी मदर भी है, वो किसी की डॉटर भी है, किसी की डॉटर भी है, किसी की वाइफ भी है और किसी की सिस्टर भी है। मतलब कि जो एक विमेन है, कहने को तो सिर्फ वो एक है ना। अगर इन महाशय का अगर मैं नाम करण कर दूं, सपोज इनका नाम है रितिका, ठीक है, तो ये रितिका है एक, मगर शी कैन टेक मल्टीपल फॉर्म्स। शी इज अ मदर, शी इज अ डॉटर, शी इज अ वाइफ एंड शी इज अ सिस्टर टू। और अगर मैं वर्क एनवायरनमेंट में बात करूं तो वो बच्चों को भी संभाल सकती हैं, वो कोई शॉपिंग करने भी जा सकती हैं, कुछ अपना काम भी कर सकती हैं, वो अपने घर वालों से बात भी कर सकती हैं। इन पूरे केसेस में वो एक सुपर वीमेन है। एंड हैट्स ऑफ टू दीज लेडीज। तो ये जो कहानी है, इससे हमें क्या समझ में आया कि भैया जो एक एंटिटी है वो मेनी फॉर्म्स ले पा रही है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं भैया पॉलीमॉर्फिज्म। कि भैया एक एंटिटी है, एक नाम है, एक व्यक्तित्व है, मगर वो मल्टीपल फॉर्म्स ले पा रहा है। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब भैया पॉलीमॉर्फिज्म में हम एक्चुअल मीनिंग क्या, क्योंकि हम यहाँ तो कंप्यूटर पढ़ने आए थे ना, आप हमें क्या पढ़ाना चालू कर दिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म जब हम कंप्यूटर की भाषा में बात करते हैं तो हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मगर इन मल्टीपल फंक्शंस के जो नेम होते हैं वो सेम है। मतलब कि जैसे इनका नाम रितिका था, मगर ये मल्टीपल फंक्शंस कर सक रही है, वैसे ही पॉलीमॉर्फिज्म अगर हम आपके कोडिंग लैंग्वेज की भाषा में बात करें तो भैया कोई भी फंक्शन है जिसका नाम तो सेम है लेकिन वो अलग अलग काम कर पा रहा है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब इसी को हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। मैं अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में थोड़ा बहुत उसका कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा। अभी क्या है कि अच्छा चलो उसको छोड़ो, फंक्शन ओवरलोडिंग अभी छोड़ो, उसको हम समझाने वाले हैं। एज ऑफ नाउ इतना समझो कि फंक्शन ओवरलोडिंग हम किसको कहते हैं कि भैया एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम तो सेम है, सपोज सचिन नाम का या सम नाम का या एडिशन नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया, लेकिन उसमें मैं वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अभी शायद उतना डेप्थ में नहीं समझ में आ पा रहा है, लेकिन मैं जब फंक्शन ओवरलोडिंग समझाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी क्या समझोगे कि भैया पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग that allows objects of different classes to be treated as objects of a common superclass। अब इसका मतलब क्या है कि भैया जो फंक्शन ओवरलोडिंग में अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स बने, सपोज बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बने जिनकी क्लासेस भी डिफरेंट है, जिनकी भी क्लासेस भी डिफरेंट है, लेकिन हम मानते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स
एक कॉमन सुपर क्लास के हैं, एक कॉमन सुपर क्लास के हैं। अब इसका एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो? इसका एग्जांपल ऐसा समझ सकते हो कि भैया एनिमल एक सुपर क्लास है, उसके अंदर डॉग एक क्लास आती है, उसके अंदर कैट एक क्लास आती है, उसके अंदर काऊ एक क्लास आती है। अब इस डॉग का एक ऑब्जेक्ट होगा, हाँ जी भैया, एक कुत्ता पमेरियन हो गया हमारा, जो भी हो गया, एक वो ऑब्जेक्ट है, इसका कैट का भी एक ऑब्जेक्ट है, काऊ भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये डॉग कैट काऊ ये एक क्लास तो है, इनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स भी तो हैं, लेकिन क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म हम पढ़ रहे हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म में ये जो एनिमल है, एनिमल टुक मल्टीपल फॉर्म्स, डॉग भी एक एनिमल है, कैट भी एक एनिमल है, काऊ भी एक एनिमल है, तो हम इसको कह देते हैं कि भैया ये हमारी सुपर क्लास है। तो क्या इस लाइन का मतलब समझ में आया? हाँ जी भैया, इस लाइन का मतलब हमें समझ में आ चुका है। It enables the same function or operator to have different meanings or behavior in different context। अभी मैंने क्या समझाया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस, यह फंक्शन अपना काम अलग अलग तरीके से करता है। क्योंकि भैया यूजर जो इनपुट दे रहा है वो डिफरेंट होगा, तो हमारा आउटपुट भी उसके हिसाब से होना चाहिए। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को देखते जाओ, सब समझ में आएगा। इस चीज को नोट कर लो, चाहो तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ये एग्जाम में लिखना है? नहीं भैया, ये एग्जाम्पल हमें एग्जाम में नहीं लिखना है, बस अपनी सहूलियत के लिए लिखना है। ठीक है, चलिए। हाँ, वो वाली लाइन जरूर लिखनी है, वो वाली लाइन जरूर लिखनी है। जब आप पॉलीमॉर्फिज्म लिखोगे तो सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे कि भैया पॉलीमॉर्फिज्म या तो चलो एक काम करो, लिख लो पॉलीमॉर्फिज्म मींस मल्टीपल फॉर्म्स। क्या भैया? पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म्स। वो पॉली और मॉर्फिज्म दो अलग अलग शब्दों को मिलके बना हुआ है। पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स। तो ये एक्चुअल में अपने कॉपी में लिख लो, अपने लैंग्वेज में लिख लो, कोई बात नहीं। चलिए, अब भैया ये चीज नोट कर ली है क्या? इसको भी नोट कर लो, ठीक है। चलिए, अब पॉलीमॉर्फिज्म के भैया दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है भैया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये कंपाइल टाइम क्या होता है? जब आप एक्चुअल प्रोग्राम लिख रहे होते हो, जब आप प्रोग्राम को लिख रहे होते हो उतनी टाइम कंपाइलेशन के टाइम पे ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म काम आता है, और जब एक्चुअल प्रोग्राम रन होने लगता है उतनी टाइम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म काम में आता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अगर इंप्लीमेंट करना है तो वर्चुअल फंक्शंस का यूज किया जाता है। वर्चुअल फंक्शंस में मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बना दूं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अभी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि वो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन, इन सब की वीडियोस हो सकता है मैं आगे बना दूं, है ना। लेकिन अभी प्राइमरीली क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो समझ चुके। अब समझेंगे कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। इसको बना लो बढ़िया, ये डायग्राम अच्छे तरीके से एग्जाम में बना के आओगे, ठीक है। ये जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये इंप्लीमेंट किया जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से, ठीक है। वहीं जो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रहता है वो किस चीज को यूज करके इंप्लीमेंट किया जाता है भैया? वर्चुअल फंक्शंस को यूज करके इंप्लीमेंट किया जाता है। भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बहुत डर लगती है। चलो ठीक, नोट कर लिया इसको। चलिए, अब समझ लेते हैं भैया हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। अब ये कंपाइल टाइम क्या है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। अब ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, पहले उसके लिए आपको थोड़ा सा फंक्शन ओवरलोडिंग समझना पड़ेगा। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है कि सपोज मैंने सम नाम का एक फंक्शन बनाया, सम नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया कि भैया इंट a इज इक्वल टू 2, इंट b इज इक्वल टू 3 और इंट c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। ये हो गया हमारा सम नाम का फंक्शन और इसको हमने रिटर्न टाइप दे दिया इंट। क्या ये कहानी सही है? क्या ये समझ में आया? हाँ जी भैया, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब हमने क्या किया, ये तो हो गया इसी फंक्शन को लिखने का एक तरीका। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं भैया ये जो इनपुट्स हैं ये यूजर से लूं, तो मैं क्या करूंगा भैया, एक और फंक्शन बना दूंगा सम नाम का। हाँ जी भैया, सेम नाम का हमने फंक्शन बनाया, लेकिन इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा। जैसे ही आप यहां पैरामीटर्स डाल देते हो मतलब कि आप यूजर से इनपुट लेने वाले हो। अब यहां पे क्या होगा, मैं एक इंट c बनाऊंगा और उसके अंदर a प्लस b कर दूंगा, ठीक है। क्या ये फंक्शन का नाम और ये फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है
भैया फंक्शन का नाम तो सेम है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इस फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर्स जो यूजर है उससे इनपुट नहीं लिया है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर हमने जो इनपुट है ए और बी उसको यूजर से लिया है। तो ये हो गया पैरामीटराइज्ड, ये है आपका डिफॉल्ट। तो ये हालांकि ये कंस्ट्रक्टर भी मैंने आपको समझाया था अगर आपको याद हो तो, मगर इस तरीके से कुछ हम फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं। यहां पे क्या हो रहा है भैया, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। हमने क्या किया भैया, सेम नाम से दो फंक्शन बना दिए। हमने क्या किया, सेम नाम से दो फंक्शन बना दिए जो कि एडिशन ही कर रहा है, मगर अलग अलग सिचुएशंस में एडिशन कर रहा है। अगर यूजर इनपुट देता है तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर यूजर इनपुट नहीं देता है तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब बात यहां ये आती है कि भैया ये डिसाइड कौन करता है कि यूजर इनपुट दिया तो ये वाला काम, ये वाला फंक्शन यूज करो, ये वाला, अगर नहीं दिया तो ये वाला फंक्शन यूज करो। इस चीज का डिसीजन लेता है हमारा कंपाइलर। कौन लेता है भैया, कंपाइलर। कौन लेता है भैया, कंपाइलर। तो ये जो कंपाइलर है ये डिसाइड करता है कि विच फंक्शन इज टू बी यूज, विच फंक्शन इज टू बी यूज्ड और इन्वोक्ड। तो ये भैया जो हमारा कंपाइलर है ये क्या करता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि यूजर ने इनपुट दिया या नहीं दिया, उस सिचुएशन के हिसाब से अगर दिया तो ये वाला फंक्शन चलाएगा, अगर नहीं दिया तो ये वाला फंक्शन चलाएगा, है ना। तो ये कंपाइलर डिसाइड करता है। इसी वजह से ये भैया मल्टीपल फॉर्म्स ही तो है भैया, एक नाम से हमने क्या किया, मल्टीपल फॉर्म्स बना दिए। इसी चीज को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और इस सिचुएशन में जहां कंपाइलर ये चीज डिसाइड कर रहा है कि कौन सा फंक्शन यूज होगा, उसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया? क्या ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है भैया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? कंपाइलर हमारा डिसाइड करता है कि कौन से फंक्शन को यूज करना है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन कौन सी, कि भैया यूजर ने इनपुट दिया या फिर नहीं दिया। क्या ये समझ में आया? क्या ये अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ गया है? हाँ जी भैया ये चीज बैठ गई है। जल्दी से फटाक से ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नोट करो। हो गया नोट क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया आपके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। अच्छा ये एडवांटेजेस, हाँ एडवांटेजेस लिख लो। सबसे पहले तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हाँ जी भैया एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि कंपाइलर जो है वो डिसाइड करता है कि भैया कौन सा मेथड, एक सेकेंड, विच मेथड, ये मेथड इसकी जगह पे आप फंक्शन लिख सकते हो। मैंने हालांकि आपको पहले भी क्लास ऑब्जेक्ट्स की वीडियोस में बताया है कि जहां भी आप मेथड यूज करो उसको समझना है कि वो फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये फास्टर होता है और अच्छा ये फास्टर देन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होता है। टाइप सेफ्टी होती है। टाइप सेफ्टी का मतलब क्या है कि भैया अगर इंटीजर इनपुट्स हैं तो इंटीजर के लिए अलग फंक्शन बना दो, फ्लोट इनपुट्स हैं तो फ्लोट के लिए अलग फंक्शन बना दो, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये टाइप सेफ्टी को दिखाता है कि हाँ भैया अगर कहीं एरर आ गया तो ये जहां फ्लोट लिखा हुआ है उस वाले फंक्शन को जाके करेक्ट कर लो। रीडेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो फंक्शन होता है वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग इनपुट टाइप्स के लिए क्या करता है कि भैया डिफरेंट ब्रैकेट्स में लिखा होता है, डिफरेंट अपने जगह पे लिखा होता है, तो ये रीडेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि हाँ उधर जब आप मल्टीपल टीम्स में काम करते हो तो भैया आपके पास सिर्फ कोड नहीं रहता है, वो कोड शेयर्ड रहता है, तो सामने वाले को रीडेबल होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आप नोट कर लो फट से। एडवांटेजेस ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। चलिए अब देख लेते हैं भैया अब अगला पॉइंट क्या है। अगला है भैया हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है हमारा डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम समझते हैं एक बेहतरीन से एग्जांपल से। अब ये एग्जांपल क्या है कि भैया हमारी एक क्लास है एनिमल नाम की, हमारी एक क्लास है एनिमल नाम की जिसके अंदर हमने क्या किया, जिसके अंदर हमने एक साउंड नाम का फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर हमने साउंड नाम का फंक्शन बनाया है। अब हमने क्या किया कि भैया अगर उसी सपोज ये एक सुपर क्लास है, एक बेस क्लास है ना, एक बेस क्लास है और इसी से डिराइव्ड क्लास बनी है डॉग नाम की, इसी से डिराइव्ड क्लास बनी है डॉग नाम की। अब इसी सेम साउंड नाम के फंक्शन को यहां भी हम यूज करेंगे, लेकिन इसका जो आउटपुट होगा वो अलग अलग केसेस के लिए डिफरेंट होगा। मतलब ये जो फंक्शन है ये बेस क्लास से ही निकल कर आ रहा है, सेम फंक्शन को यूज कर रहा है, लेकिन हम ऐसे यहां पे पॉइंटर्स लगाएंगे कि अगर डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट में, अगर डॉग क्लास का हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर इस फंक्शन को यूज किया जा रहा है तो उसका आउटपुट निकलेगा भाव भाव।
लेकिन अगर कैट नाम का जो क्लास है, अगर उसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है और उसमें ये साउंड फंक्शन यूज हुआ तो उसका आउटपुट क्या होगा, मियाऊ मियाऊ। वहीं अगर एक डक नाम का हमने एक क्लास बनाया जिसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट में अगर हमने ये साउंड नाम का फंक्शन कॉल किया तो वहां क्या आएगा, क्वैक क्वैक आएगा, क्वैक क्वैक आउटपुट हमको मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये वाली कहानी हमें समझ में आ गई है कि भैया क्या हुआ, यहां पर क्या क्या चीजें हुई कि भैया एक सुपर क्लास है, बेस क्लास है, उसमें हमने कोई फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने कोई फंक्शन बनाया और रन टाइम पे ये डिसाइड हो रहा है कि भैया अगर डॉग का ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर कैसी साउंड आएगी, क्या आउटपुट आएगा, कैट का है तो उसके अंदर अलग आएगी और डक का है तो उसके अंदर अलग आएगी। तो ये चीज आप डायग्राम बेहतरीन अपने क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में भी बना सकते हो, जो अपना एग्जाम है ना उसमें भी बना सकते हो। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑल्सो नोन एज डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग। हाँ, बहुत जगह पे आप लेट बाइंडिंग नाम भी सुनोगे तो घबराना नहीं है कि भैया ये लेट बाइंडिंग क्या होती है, ये हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है। is a type of polymorphism in which the function to be called is determined at run time। ये रन टाइम पे सारी चीजें डिसाइड हो पा रही हैं कि भैया फंक्शन किस तरीके से कॉल होगा, क्या वो कैट के लिए कैट के लिए म्याऊ म्याऊ निकालेगा या डॉग के लिए भाव भाव निकालेगा। दिस इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ वर्चुअल फंक्शंस। हाँ, अब जैसे कि कंपाइल टाइम में हम क्या बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज कर रहे थे, वैसे ही ये वर्चुअल फंक्शन का यूज करता है। अभी के लिए बस समझो कि हाँ वर्चुअल फंक्शन नाम की कोई चीज होती है। हो सकता है कि मैं आगे वीडियो बना दूं यार, मतलब उतना अभी एग्जाम्स भी आ गए हैं ना, तो हो सकता है कि ना आए या फिर हो सकता है आ भी जाए, लेकिन उससे अपने को वो नहीं है अभी। तो ये समझो कि हाँ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये सारी चीजें होती हैं, इसको दोनों को नोट कर लो, है ना। ठीक है, चलिए।